के भी पीठ कमर से एक अलग सा हिस्सा उभरा हुआ दिख रहा है, जैसे कि आप फोटो में देख सकते हैं। तो ये आप 1 महीने में ठीक कर सकते हैं। तो दिन का 10 मिनट कीजिए और आप इसे खुद ही ठीक कर सकते हैं, वो भी घर बैठे बैठे, बस 10 मिनट में। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है कल्पिता योगा सेंटर फ्रॉम इमेजिनेशन टू रियलिटी के अगले वीडियो में। तो आज के इस वीडियो में हम जानेंगे हंच बैक के लिए आप क्या कर सकते हैं ताकि ये ठीक हो जाए। तो हंच बैक के 3 मुख्य कारण ये है कि सबसे पहले आपका सिटिंग पोस्चर सही नहीं होता। गलत पोस्चर में बैठते हैं तो ये दिक्कत होती है। हमेशा कोशिश करें कि आप अपनी कमर को सीधा रख के बैठें। इस तरीके से सीधे रख के बैठने की कोशिश कीजिए, या जो भी पोजीशन में आप बैठ रहे हैं, आप अपनी कमर को सीधा रखने की कोशिश कीजिए। हम किस तरीके से बैठते हैं, हम इस तरीके से बैठ जाते हैं, हम इस तरीके से बैठ जाते हैं, हम अलग अलग तरीके से बैठ जाते हैं। और इस तरीके से जब बैठते हैं तो कमर में एक मसल स्ट्रेन होना शुरू हो जाती है। तो इस कारण से वो हंच आपकी पीठ पे या कमर पे दिखाई देने लगता है। तो इसलिए इसे सही पोस्चर में बैठना जरूरी है। चलिए, दूसरा कारण ये है कि जब आप लंबे समय तक ऐसे गलत पोस्चर में बैठते हैं तो इस तरीके की दिक्कत आती है। अगर आप कुछ देर बैठ रहे हैं दिन में तो चलेगा, पर लेकिन अगर आप बहुत देर तक ऐसे बैठ रहे हैं तो बिल्कुल भी सही नहीं है। जैसे कि आप ऑफिस जाते हैं तब भी आप बहुत देर तक एक ही जगह पे बैठे होते हैं, लेकिन आप उसमें पोस्चर को सही नहीं करते। आपकी कमर आगे इस तरीके से झुकी हुई होती है या फिर वो सीधी नहीं होती। तो इस कारण से ये सारी दिक्कत होती है। और लोगों को टीवी देखते समय लेटकर टीवी देखने की आदत होती है। तो जिनको भी इस तरीके से गलत पोजीशन में लेट के देखने की आदत है टीवी, वो तो सावधान हो जाइए, क्योंकि आजकल के छोटे छोटे बच्चों में भी ये दिक्कत दिखाई दे रही है। जहाँ छोटी सी उम्र में उनकी कमर पे आपको ये हंच दिखेगा। तीसरा कारण ये है इसका कि जब आप ये दोनों कारण होने के बाद आपके मसल्स इतनी ज्यादा स्ट्रेन हो जाती है कि आपको इससे कमर दर्द, पीठ दर्द और यहाँ तक कि आपके यहाँ पे कंधों पे भी बहुत ज्यादा दर्द होना शुरू हो जाता है। और आपके मसल्स इतने कमजोर हो जाते हैं कि फिर आप कोशिश भी करेंगे इस तरीके से बैठने में तो आपको एक अलग सा खिंचाव महसूस होगा अपने पीठ पे, कमर पे और पूरे पोर्शन में, यहाँ से ऊपर से लेके नीचे तक आपको काफी दर्द महसूस होगा। और आप देखेंगे जब आप कोशिश भी कर रहे हैं तो आपको एक अलग सा ही खिंचाव महसूस होगा आपके मसल्स में। तो अगर आपको ये तीसरा पॉइंट हो रहा है आपके साथ, आप लंबे समय तक भी बैठ रहे हैं, तो सही तरीके से बैठना आपने शुरू कर दिया तो इसे ठीक किया जा सकता है, वरना आपको आगे जाके बहुत सारी दिक्कतें हो सकती है। तो चलिए जान लेते कि क्या किया जा सकता है। सबसे पहला उपाय, आप दीवार का सपोर्ट ले लीजिए और अपनी कमर को उससे जुड़ा के रखिए और सीधे बैठ जाइए। इससे आपको पता रहेगा कि आप सीधे बैठे हैं कि नहीं। तो आप इसे पहले 1 मिनट से शुरू कीजिए। फिर जब आप 1 मिनट बैठ पाएंगे फिर धीरे धीरे करके इसको 5 से 10 मिनट तक करने की कोशिश कीजिए। और फिर जब आप इसके यूज टू हो जाएंगे, आप इसे कर पाएंगे ठीक तरीके से, तो आप इसे और ज्यादा देर करते रहिए। और जिनको ऑलरेडी कमर में दर्द है या पीठ में दर्द है, वो एक तकिए का सहारा लेके भी कर सकते हैं। तो और दूसरी चीज जो आप कर सकते हैं वो है सिंपल आसन। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले जो हम करेंगे वो है भुजंग आसन। तो चलिए शुरू करते हैं।
भुजंग आसन के लिए पेट के बल लेट जाइए, अपने हाथों को छाती के पास रख लीजिए और आप देख सकते हैं कि किस तरह मेरे एल्बो शरीर के पास में आ रहे हैं। आपको भी वैसे ही हाथ रखना है और आप देख सकते हैं कि किस तरीके से मैं जब ऊपर उठ भी रही हूँ तो मेरा हाथ पूरा सीधा नहीं हो रहा है और मैं बस पेट तक ही उठ रही हूँ, ना कि अपना पूरा शरीर को ऊपर उठा रही हूँ। और आपको सर को पीछे करके ऊपर की तरफ देखना है और आपके पैरों की पोजीशन भी जितना पास हो सके उतना पास रखिए। इसके बाद जो हम आसन करेंगे वो है सेतु बंधासन। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले लेट जाइए, अब दोनों पैरों को फोल्ड कर लीजिए जैसे कि आप वीडियो में देख सकते हैं। अब अपने हाथों से अपने एंकल्स को पकड़ लीजिए और फिर अपने शरीर को ऊपर उठाइए। आपके कंधे ज़मीन पे होने चाहिए और बाकी का पूरा शरीर ऊपर। और आप देखिए कि एल शेप फॉर्म हो रहा हो आपके थाइस और काफ मसल्स से। ये एक्सरसाइज के लिए आपको सीधे खड़े होना है। अब अपने पैरों के बीच में 1 फुट का गैप रखना है। अब अपने हाथों को पीछे से आप जैसे वीडियो में देख सकते हैं इंटरलॉक करके हाथों को ऊपर लाना है और आगे की तरफ झुकना है। तो ये आपके हम्प को कम करने में मदद करेगा। तो अगला आसन जब हम करेंगे वो है सुपाइन ट्विस्ट। तो चलिए शुरू करते हैं। इसके लिए सबसे पहले लेट जाइए, अब दोनों पैरों को फोल्ड कर लीजिए, दोनों हाथों को साइड में रख लीजिए और आप जैसे देख सकते हैं कि इस तरीके से आपको बेंड करते जाना है साइडवेज जितना हो उतना, और आपका सर ऑपोजिट डायरेक्शन में जाएगा। अगर आपके पैर लेफ़्ट साइड जा रहे हैं तो आपका सर राइट साइड जाएगा। तो इस तरीके से करिए और इसे आप लगातार दिन में 10 मिनट कीजिए और आप देखेंगे कि आप काफी बेहतर महसूस कर रहे। और मेरी गारंटी है कि 1 महीने में अगर आप रेगुलर करेंगे तो आप इसे ठीक कर सकते हैं और आपको काफी फर्क दिखेगा। और अगर आपको कोई डाउट्स कुछ है तो आप नीचे कमेंट करके मुझे जरूर पूछ सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ बनिए और वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।